आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। इसके पूर्व के प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन पूर्व के वीडियो में किया जा चुका है, जिसे आप देख करके रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन 140 है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले ये इसको 2 से हम कैंसिल करेंगे, 2 से लगाएंगे तो ये 70 बार में, 2 से लगाएंगे ये 35 बार में लगेगा ये। उसके बाद ये 5 से लगाएंगे 7 बार में लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे 140 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। यदि इसको लिखना चाहें तो ये इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। 5 एक बार है तो पावर 1 और 7 एक बार है तो 1 आ जाएगा। तो 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1 के रूप में लिखेंगे। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। सबसे पहले 2 से हम लोग कैंसिल करेंगे। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14 बचेगा, 1 6 16 2 8 16। 2 से फिर लगाएंगे, 2 तिया 6 2 9 18। 3 से लगाएंगे, अब एक बार में 3 बार में। इसके बाद ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो 156 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 कितने बार है तो 2 2 बार है, 1 3 है और 1 13। ये सभी संख्या कैसी संख्या, सभी अभाज्य संख्या है। पावर के रूप में यदि अरेंज करके लिखना चाहें तो 2 का पावर 2, 3 एक बार है, 3 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, 38 25। तो हम लोग किससे लगाते हैं, तो हम 5 से ये कैंसिल होगा, 5 से लगाते हैं। 5 सत्ते 35, 3 32, 5 36, 5 पचे 25। फिर इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 2 26 बचेगा। तो 5 पचे 25, 1 15 तो 5 दिया 15, 5 3 8 1 9। 3 से ये कैंसिल होगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3। 3 से फिर लगाएंगे तो ये बचेगा आपका 3 एकम 3 70 या 51। इसके बाद ये नहीं लगेगा। तो इसका मतलब 3825 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। पावर को यदि अरेंज करते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं, तो सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो 3 2 बार है तो 3 का पावर 2, 5 2 बार है और 17 कितने बार है, 1 बार है। ये 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इस प्रकार इसको हम लोग लिखेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी हम लोग बना सकते हैं। यदि 4 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, तो 4 में है 5005, 5005। तो इसको यदि हम लोग लगाते हैं तो ये किससे कटेगा, तो 5 से कैंसिल होगा, 1001। उसके बाद यह संख्या, इस संख्या को यदि हम 10 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 11 से यदि लगाते हैं तो 11 नमा 99, 1 11 11 नमा 99। 7 से लगाएंगे तो 13 सते 91। इसका मतलब 5000 जो 5 है उसको हम लोग 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 के रूप में लिख सकते हैं। ये इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 7429, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। यदि 23 से इसको कैंसिल करना चाहते हैं, क्योंकि सीधे 23 से जा कर के लगेगी, ये 23 से लगेगी, ये 3 2 3 इतने बार में लगेगा। उसके बाद इसको यदि हम लोग 323 को कैंसिल करते हैं, यदि 17 से लगाते हैं तो ये कितने बार में कटेगा, तो 19 बार में ये कैंसिल होगा। ठीक है,
इसके बाद ये नहीं होगा, तो इसका मतलब 7429 को हम लोग 17 गुना 19 गुना 23 के रूप में लिख सकते हैं और सभी अभाज्य संख्या है ये। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। तो दो संख्या दिया हुआ यहाँ पे, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जांचेंगे। जैसे यदि हमको इसका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से प्रयोग करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 13 बार में, ये नहीं होगा। फिर 91 का गुणनखंड करते 3 से लगाएंगे, 3 से ये कैंसिल नहीं होगा, 13 से होगा, 13 सते 91, उसके बाद ये नहीं लगेगा। इसका मतलब 26 को हम लोग लिखना चाहें तो 2 गुना 13 का रूप में होगा, ये 91 जो होगा 7 गुना 13 के रूप में होगा। तो एचसीएफ का यदि बात करते हैं यानी मौसा का बात करेंगे तो जो दोनों गुणनखंड है इसमें जो दोनों में कॉमन है वही इसका एचसीएफ होगा। तो 13 कॉमन है, 13 एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में पहले उसको लिख देंगे, जो नहीं है उसको भी लिखेंगे हम लोग। ये एचसीएफ होगा, ये क्या होगा, एलसीएम होगा। अब हम लोग इसको जांचते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यह बराबर होगा किसके, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो पहली संख्या कितना है, 26 है, दूसरी संख्या क्या है, 91। इधर एचसीएफ कितना निकला, 13, और एलसीएम कितना निकला, 13 गुना 2 गुना 7। 26 को यदि लिखना चाहते हैं तो 13 दूनी 26, और 91 को लिखना चाहते हैं तो 13 दूना 7। क्या दोनों तरफ समान टर्म आ रहा है, तो यहाँ भी 13, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13 मिल रहा है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, यानी सेम मिल रहा है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो है बराबर है आपस में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 510 है। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। तो यदि 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4, 11 बचेगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10। 3 से लगाते हैं तो 3 7 8 24, 3 पचे 15। 5 से लगाएंगे तो ये 17 पचे 85 आ जाएगा। उसी प्रकार 92 का यदि हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से लगाएंगे 23 बार में। इसका मतलब 510 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना ये 17, और 92 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना ये 23 होगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में क्या होगा, जो दोनों में है वही एचसीएफ होगा। तो दोनों में क्या नज़र आ रहा है, तो दोनों में यहाँ देखिए 2 नज़र आ रहा है, ये 2 दोनों में है। उसके अलावा और कोई ऐसा संख्या जो दोनों में नज़र आ रहा है, तो दोनों में और वैसा कोई भी नहीं है। तो इसका एचसीएफ यदि निकालेंगे तो इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा। एलसीएम का यदि बात करेंगे तो दोनों में है उसको पहले लिख देते हैं, और जो नहीं है उसे भी लिखेंगे। ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। अब फार्मूला लिखते हैं हम लोग, यानी फार्मूला यही आपका है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फार्मूला क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मौसा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मौसा, ये क्या है, फार्मूला। अब हम लोग इस पे अरेंज कर देते हैं। तो पहली संख्या कितना है, 510 है, दूसरी क्या है, 92 है। लसा कितना निकल के आया, तो लसा है 2 गुना 2 गुना 23 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और मौसा कितना आया, 2 आया। तो इसको भी हम लोग यदि तोड़ते हैं तो 510 को यदि हम तोड़े, या तो गुना करके भी चेक कर सकते हैं, या तो फिर इसका जो गुणनखंड है गुणनखंड को कॉमन कर देते हैं।
यानी सेम मिलाते हैं। तो 510 का जो गुणनखंड हम लोग जानते हैं ऊपर किए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 23। इधर भी वही होगा 2 गुना 2 गुना 23 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2। क्या दोनों में सेम टर्म मिल रहा है यहाँ पर? तो इसमें 2 भी है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। 3 इस टर्म में भी, इधर भी है, 3 इस तरफ भी मिल रहा है। 5 यहाँ भी है, 5 इसमें भी है, 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक और 2 इसमें मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। 23 इस टर्म में भी है, इधर इस तरफ भी है 23 इधर। यानी जितना भी इसका गुणनखंड है और इधर का गुणनखंड दोनों सेम है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के यदि गुना करेंगे दोनों मान क्या आएगा? बराबर आएगा। और क्या हो गया? इस प्रकार ये हम लोग जांच लिए हैं कि किसी भी संख्या का जो मौसा और लसा का गुणनफल जो होता है उस दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग बनाएंगे और ये आप लोग अपने से खुद से रिवीजन कीजिएगा, इसका बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 12, 15, 21 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। तो 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 6 बार में, 2 से लगाएंगे 3, अब ये नहीं लगेगा। 15 का करेंगे तो 3 से लगाएंगे 5 बार में। इधर 21 है तो 21 का करेंगे तो 3 से लगाएंगे 7 बार में। तो 12 का हम लोग गुणनखंड को किस प्रकार लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3। 15 के गुणनखंड को 3 गुना 5, 21 के गुणनखंड को 3 गुना 7। तो हमको इसमें निकालना है इसका मौसा यानी एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में रहे कॉमन। तो तीनों में हमको सिर्फ एक ही अंक मिल रहा है, वो क्या है? 3 है। 3 है जो तीनों में नजर आ रहा है, तो इसी स्थिति में इसका एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। एलसीएम सबसे पहले जो तीनों में मिलता है उसको लिख देते हैं, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देंगे ये। यानी एचसीएफ तो 3 होगा और लॉसर निकालेंगे यानी एलसीएम निकालते 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 में 7 का गुना करेंगे 420। यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2। तो 17 का यदि गुणनखंड करते हैं हम लोग, 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17 को यदि हम लगाएंगे तो 17 का एक ही बार में लगे, एक अभाज्य संख्या है। 23 का भी गुणनखंड 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और 29 भी कैसी संख्या? अभाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड 1 होगा और स्वयं होगा। तो ऐसी स्थिति में 17 का गुणनखंड जो होगा 17 गुना 1 लिख सकते हैं। 23 का गुणनखंड 23 गुना 1 होगा और 29 का जो गुणनखंड होगा 29 गुना 1 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्या है। 17, 23, 29 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या एक तथा स्वयं से करता है। तो इसी स्थिति में इसका एचसीएफ का बात करेंगे, जो तीनों में मिल रहा है वही एचसीएफ होगा। एलसीएम का बात करेंगे तो जो नहीं पहले मिल रहा है उसको लिख देते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिख देते हैं। यही क्या होगा? इसको गुना करने पे जो आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, ये 4 बार में, 2 से लगेगा ये 2 बार में। 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 से लगेगा ये 3 बार में। 25 का गुणनखंड करेंगे, 5 से लगाएंगे 5 बार में। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2। 9 को क्या लिख सकते हैं? तो 3 गुना 3। 25 को क्या लिखेंगे? तो 5 गुना 5। तब यहाँ से हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, एचसीएफ में जो तीनों में मिलता है उसी को लिखेंगे। तो तीनों में कौन सा अंक मिल रहा है? कोई भी नहीं मिल रहा है। तो जब कोई भी अंक नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? जो नहीं मिलता है उन सभी को लिखा जाता है। तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 5 गुना 5, ये सभी लिखा है। गुना करेंगे तो ये 8, ये गुना करेंगे 25, 25 8 200, 200 में ये 9 का गुना करेंगे तो 1800। ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इस प्रकार है जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
कह रहा है कि दो गो संख्या है 306 और 657, इसका HCF जो है क्वेश्चन के अनुसार 9 दिया गया है। अब इन दोनों का LCM पूछता है, LCM पूछ रहा है कि LCM क्या होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यह बराबर होगा किसके, तो HCF इंटू LCM के बराबर होगा। तो पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, ये सभी बराबर होगा किसके, तो HCF। तो इसमें HCF दिया हुआ है 9, तो 9 रखेंगे, LCM के जगह पे LCM। हमको निकालना है LCM निकालना है, तो 9 गुना में इधर आएगा भाग में, तो 306 गुना 657 बटा में 9 से यदि कैंसिल करते हैं इसको तो 9 सत्ते 63, 7 बार में है 2 27, 9 तिया 27। तो LCM जो आएगा 306 गुना 73, और दोनों को गुना करके लिख देंगे, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर आ जाएगा। 306 का गुना करना है 73 से, 6 तिया 18 के हाथ में रहा 1, 30 तिया 90 और 1 91, 7 6 42 के 2 हाथ में रहा 4, 7 तिया 21 210 और 4 214 होगा। 8 3 9 4 13 3 हाथ में रहा 1 2 2, यानी इसका आ जाएगा 22 3 3 8। तो इन दोनों संख्याओं का जो LCM होगा वही होगा, यानी LCM बराबर 22,338, और ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।